बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, अब इस पर समाअत 8 मई को नहीं होगी। आज बरोज़ हफ्ता छुट्टी वाले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर एक हंगामी हुक्म सामने आया है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें हैं, क्योंकि अब फॉर्म 45 के साथ साथ फॉर्म 47 भी खुल चुका है। एक तो नाज़रीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक बड़ा हुक्म दिया था फॉर्म 45 के मामले पर कि तलब कर लिया था इलेक्शन कमीशन को, अब फॉर्म 47 के हवाले से भी बड़े जो सबूत हैं वो सामने आ गए हैं। और ये सबूत सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट सामने आए हैं। और एक हंगामी डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि जो फॉर्म 47 मुबैना तब्दीली नताइज तब्दीली के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी साबित शुरू होना हो चुकी हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त बुरे फंस चुके हैं, उनकी इस वक्त पकड़ होने जा रही है, क्योंकि मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि दीगर हाई कोर्ट्स में भी इस वक्त जो तलबियां हैं जवाब वो हो चुकी हैं। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस पर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, एक दो और अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक अहम तरीन ओहदेदार को जो है वो फारिग किया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि बड़े सबूत सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें ही थीं और असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही 2/3 जो अक्सरियत है वो हासिल की थी। लेकिन मुबैना तौर पर फॉर्म 47 में तब्दीली के बाद जो नताइज तब्दील हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थी वो कैसे आदी की गई, कैसे जो रिज़ल्ट रुके अचानक से 9-10 बजे के करीब तक तो रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद 6-7 घंटे रिजल्ट रुके रहे। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आला शुरू हुए तो वो सारे के सारे रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहे थे। एक अहम तरीन बयान जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जी हनीफ अब्बासी साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, रावलपिंडी से ये चुनतखिब हुए हैं, क्योंकि असल में रावलपिंडी के जो नताइज थे वो PTI के हक में थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से तब्दीली हुई और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म 47 के मुताबिक जीते। बहरहाल उन्होंने लाइव शो के अंदर क्या बयान दिया है वो बयान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन्होंने बड़ा इकरार किया है और अनवारुल हक काकड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से भी इसमें बड़ा इकरार है। और ये बड़ा सबूत है जो कि बताता है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था। 180 नशिस्तें थी उनकी और तब्दीली हुई है फॉर्म 47 में, और ये इनके मुंह से अब इकरार हो रहा है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह अब इकरार और मिन्नत तरले कर रहे हैं ना कि खान साहब आप सिर्फ इशारा दे दें, हम खुद आपके पास घुटनों के बल चल कर आएंगे और आपसे मिन्नत तरला करेंगे मुज़ाकरात के लिए। और एक टाइम ये था कि ये अकड़ में आए हुए थे कि नहीं जी हम क्यों करेंगे मुज़ाकरात, खान तो ये है खान तो वो है, 2 दिन वो जेल में नहीं रहेगा उसके साथ हम ये कर देंगे। लेकिन वो शुएब शाहीन साहब ने भी उस दिन बयान दिया ना कि अब जिन्होंने इमरान खान साहब, जो लोग इमरान खान साहब को तंग कर रहे थे वो खुद भी इमरान खान साहब को तंग कर करके अब खुद तंग पड़ चुके हैं कि इमरान खान जो है वो तो नहीं घबरा रहा और इस वक्त ये सब घबरा रहे हैं। बहरहाल जहां पर एक वो इतराफ़ और मुज़ाकरात के हवाले से मिन्नत तरला कर रहे हैं, वहाँ पर अब ये खुद फॉर्म 47 के हवाले से भी इकरार कर रहे हैं। क्या हुआ है जी, मैंने फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग मुंह नहीं छुपा सकेगी, ये कहा है अनवारुल हक काकड़ साहब ने। असल में हुआ यूँ है जी कि हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल हक काकड़ के दरमियान एक टकराव हुआ और हनीफ अब्बासी साहब किसी जिम वगैरह किसी जगह पर जा रहे थे, वहाँ पे उनका अनवारुल हक काकड़ साहब से जो टकराव है वो हुआ। और इन दिनों जो गंदम के बहरान के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, इस पर हनीफ अब्बासी साहब ने उनसे कहा जी कि ये जो गंदम वाला मामला है इसमें आप भी हैं और आपने भी इसमें जो पैसे हैं वो खाएं और आप भी इसमें मुलविस हैं। तो इस पर अनवारुल हक काकड़ ने फिर हनीफ अब्बासी से कहा कि अगर आप ये चीज़ कहते हैं तो फिर ये जो फॉर्म 47 वाला मामला है, अगर मैं इस मामले के ऊपर बोल पड़ा तो आप लोग नून लीग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगी। यानी कि वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म थे और उन्हें
साफ और शफाफ इंतखाबात की निगरानी के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, और वो यकीनी उन्होंने बनाना था कि शफाफ इंतखाबात हों। वो ये कह रहे हैं जी कि अगर फॉर्म 47 में मैंने खोल दिया तो आप मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी कि आपकी असलियत सामने आ जाएगी कि कैसे फॉर्म 47 में मुबैना तब्दीली करके आप जीते। और ये पूरी चार्जशीट उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी लगाई है, क्योंकि फॉर्म 47 में अगर कोई तब्दीली है या जो भी मामला है तो ये तो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर है, तो उसके बगैर नहीं हो सकता। और साथ ही अपने ऊपर भी चार्जशीट लगा रहे हैं कि इनके अंडर ये सारा कुछ होता रहा और इनकी इजाज़त से एक किस्म का ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन अब जब अपने ऊपर आई तो फिर इनके मुंह से जो है वो ये भी निकलना शुरू हो गया जी कि अच्छा आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये काम गलत किया और करप्शन की, तो आपने भी तो ये करप्शन की। यानी कि चोर एक दूसरे को, वो इमरान खान साहब ने असेंबली में कहा था ना जी कि एक चोर उठता है वो कहता है जी कि उसने इतनी चोरी की, फिर उधर से दूसरा चोर उठता है वो कहता है जी कि अच्छा मैंने इतनी चोरी की तो फिर तुमने भी तो इतनी चोरी की। तो यहाँ पर यही मामला जो है वो चल रहे हैं। खबर मैं आपके सामने पूरी पढ़ता हूँ, फिर एक दो और भी इस पर इंपॉर्टेंट तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के माबैन गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी गुज़श्ता शब निजी होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने लीगी रहनुमा से कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, जिस पर हनीफ अब्बासी ने कहा मैंने प्रोग्राम में हक बयान किया। इसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। मुंह छुपाते क्यों फिरेंगे? क्योंकि उसमें आपने मुबैना तौर पर धांधली की। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता रात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी से गिला किया कि उन्होंने एक टीवी शो में गंदम खरीदारी ना होने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी, जो हक़ाइक़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मीडिया में इस बातचीत को गलत अंदाज में और तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है जो हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। तो ये जी अनवारुल हक काकड़ साहब का मौक़िफ़ है। और हनीफ अब्बासी साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा जी वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। उन्होंने कहा जी कि कसम खाता हूँ आप चोर हैं, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ को कहा, और फिर अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये जी इन दोनों के दरमियान का एक आपस का मुकालमा था, और ये बड़े सबूत और अपने मुंह से अब ये इकरार कर रहे हैं कि ये मुजरिम हैं और इन्होंने ये जुर्म किया। और जाहिर सी बात है ये जुर्म फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर तो नहीं हो सकता। इमरान मीर साहब ने सारे मामले के ऊपर ट्वीट करते हुए ये लिखा है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी ट्वीट है। वो कहते हैं कि तवाइफें आपस में लड़ पड़ी तो एक दूसरे के राज खोलती हैं, कोई कभी कहती है कोई कभी नहीं कहती कि वो साफ सुथरी है, बल्कि ताना ये होता है कि मुझे सब पता है कि तुम रात किसके साथ गई थी। वो इमरान खान साहब वाली बात कि चोर दूसरे चोर को कहता है कि मैंने इतनी चोरी की, अच्छा तुमने फिर इतनी इससे भी ज़्यादा बड़ी चोरी की। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने चोरी नहीं की, वो कहते हैं जी हाँ जी अच्छा मैंने चोरी की, तुम मेरा राज खोल रहे हो तो तुमने भी तो फिर ये किया। तो ये इन दोनों के दरमियान भी हो रहा है। बदकिस्मती से हमारे सियासी लोगों के एक दूसरे को ताने भी इसी किस्म के होते हैं, सब बताते हैं कि किसने कितना गंद घोला था। तो बड़ी ज़बरदस्त ये ट्वीट है जी जो इमरान मीर साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, आप न्यूज़ में जब मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करता था। तो बहरहाल जी ये जो इतराफ़ है असल में इन दोनों का, ये एक इलेक्शन के का जो इनकाद था साफ शफाफ जो कि इनकी ज़िम्मेदारी थी वो इन्होंने मुकम्मल नहीं की। तो ये बड़े सबूत हैं जो कि सामने आए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो अदलिया है वो भी इस वक्त डट चुकी है, ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो भी डट चुके हैं और वो अब पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक और बड़ी अपडेट देता चलूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर हुई है। और वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो कि 8 तारीख को सुना जाना था वो आज अब अचानक से 8 तारीख को नहीं बल्कि 6 तारीख को सुना जाएगा। यानी कि पहले जो फ्राइडे को कॉज लिस्ट आई थी उसके मुताबिक 8 तारीख बुध वाले 8 मई बरोज़ बुध को केस सुनना जाना था, और अब अचानक से उसमें तब्दीली हुई है और अब 6 मई पीर वाले दिन वो जो केस है वो सुना जाएगा। तो 2 दिन अचानक से ये पीछे करना, ये इसकी क्या एकदम से ज़रूरत पेश आ गई। तो इसमें तो मेरा अंदाज़ा यही है कि एक तरफ तो हुकूमत जल्दी में है कि आइन साजी की जाए, आइनी तरमीम की जाए, और इस पर जो कल इजलास भी हुआ जो जुडिशल कमीशन का, उस इजलास में भी साफ साफ ये कह दिया गया था जी कि इस्लाहात जो जजिस की हैं उन्होंने मुस्तरद करते हुए कि जो मौजूदा रूल्स हैं जजिस के उसी पर ही तैनाती होगी। इसका मतलब यह है कि जो तरमीम थी उनको मुस्तरद किया गया और फिर इजलास मुलतवी हुआ
और अब मेरे ख्याल से अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये केस जो 2 दिन पीछे किया गया है, ये एक किस्म का ये भी जाहिर करता है कि जितना जल्दी इस केस का फ़ैसला हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें उनके पास नहीं होंगी, चुनतखीब हुकूमत के पास, तो 2/3 अक्सरियत नहीं होगी और वो आईनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर अब ये मंडे वाले दिन सुना जाएगा, और आज बड़ी हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले रोज़ ये जो हंगामी डेवलपमेंट है वो हुई है। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जो दीगर जजेस इस वक्त डट गए हैं, उस पर ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। मतीउल्लाह जान साहब है, सीनियर सहाफ़ी है, सब जानते हैं जी। ये सुने ये क्या कह रहे हैं। आईबी को भी जारी हो गया, पहले सिर्फ जुर्माना हुआ था 3 हज़ार को कंटेम्प्ट नोटिस, अब आईबी को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गया, जुर्माना हो गया, और ये जाती जेब से तमाम अफसरान देंगे ये 5-5 लाख रुपया। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन डिट्रैक्टर्स के लिए भी, या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट के लिए भी, कि जस्टिस बाबर सत्तार पीछे हटने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला करे, अब हाई कोर्ट जो है अपने अख्तियार भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर हाई कोर्ट भी तो ये कर सकती है, अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, तो वो क्यों नहीं करती। तो अब मुझे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार आप ये बताएंगे कि हम जब अपने अख्तियार इस्तेमाल करते रहे हैं माजी में भी, तो उनके साथ क्या होता रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने 6 महीने की जब कैद की सजा सुनाई और एक सीनियर पुलिस अफसर को, तो उस वक्त जो है 2 जजों ने, जैसे आमर फारूक और एक और जज ने, उनकी सजा वो मुअत्तल कर दी। तो जो भी कंटेम्प्ट में सजाएं सुनाई गई सिंगल बेंचेस की तरफ से, वो जब 2 जज बैठते हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ये एक किस्म का उनके आज के फैसले से वो ये कन्वे कर रहे हैं कि अब अगर बात हम पे आई गई है, फिर हम जो है अब अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आप खुद ही देख लीजिए कि फिर हमारे साथ क्या होता है, यानी अपील में 2 जजेस क्या करते हैं। तो ये जी मतीउल्लाह जान साहब है, वो भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी डट गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त डट चुकी है, और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो यही है कि जो 3 रुकनी बेंच है, इसमें हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला नहीं सुन रहे। नहीं तो वैसे तो इसी तरह से ही होता रहा कि पीटीआई के सारे अहम जो केसेस थे वो चीफ साहब भी सुनते थे, और उसमें पीटीआई के मुखालिफ ही जो फैसले हैं वो सामने आए हैं। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, अपडेट आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमा शेर अफजल, जो पीटीआई के रहनुमा है जी, उनके भाई जो कि केपी हुकूमत की टीम का हिस्सा थे, उन्हें उस टीम से अब फारिग कर दिया गया। उनके पास एक अहम ओहदा था, उस ओहदे से उन्हें फारिग कर दिया गया है, और उनका बाद में इस्तीफ़ा भी सामने आया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फारिग का यही कि उनसे कहा गया जी कि आप अब मुस्तफ़ी हो जाएं। फिर उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। शेर अफजल मरवत साहब को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो काफ़ी टाइम से हो रही हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान भी है, और फिर उनके भाई जो है वो भी जिस तरह से केपी हुकूमत की टीम में वो मौजूद है, तो इस पर भी सवालात थे। तो बहरहाल जी ये इंपॉर्टेंट अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान, जिसमें जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत के भाई को केपी हुकूमत टीम से फारिग कर दिया गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ मरवत को हुकूमती टीम से निकाल दिया। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला केपी के मामले खसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। खालिद लतीफ़ खान को ओहदे से फारिग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो ये अहम तरीन जो डेवलपमेंट है ये भी सामने आई है। फिर इसी तरीके से जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए गवर्नर्स की तैनाती का भी असूली फ़ैसला कर लिया गया है, और तफसीलात के मुताबिक जी केपी में पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान है फैसल करीम कुंडी, उन्हें गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। फैसल करीम कुंडी 2008 से 13 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे और आजकल पीपी के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जी पंजाब में सरदार सलीम हैदर को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है, जिनका ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग से है। ज़राए के मुताबिक सिंध में नए गवर्नर की तैनाती से मुतल्लिक ताहाल कोई फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। तो बहरहाल जी ये भी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट सामने आई है। फिर इसी तरीके से जी सदर ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी इनके हक़ में जो फ़ैसला था वो आया था, और फैसले के मुताबिक जी इन्हें बरतरफ करने का जो फ़ैसला था उसे कालअदम करार देते हुए ये कहा गया था जी कि इनको रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट भी गुजर चुकी है। तो बजाय बरतरफी के इनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए, और रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी होने से क्या होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद एक जज को मरात वगैरह मिलती हैं, जो है वो पेंशन वगैरह मिलती है, वो सारी इनकी बहाल हो जाती हैं। तो इस ज़मन में जी सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले की रोशनी में दी। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 195 के तहत दी।
जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का 11 अक्टूबर 2018 का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वज़ारत कानून की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर दी गई। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारशात पर आइन के आर्टिकल 209(6) के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया गया था। तो ये एक और जी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि हुई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।